नमस्कार। 24 जुलाई शुक्रवार यानी कि कल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे पर हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और दोनों ही पक्षों में कड़ी बहस होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। अब कल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला है वो दोनों पक्षों को लेकर के सुनाया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पिछले 14-15 दिन से जो सियासी ड्रामा चल रहा है उससे राजस्थान की जनता को काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना काल के दौरान जब राजनेताओं को जनता के बीच होना चाहिए था उस टाइम गहलोत सरकार के विधायक रंगरलियां मना रहे हैं, होटलों में बंद हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई इटालियन खाना बनाना सीख रहा है। ऐसे में इस सियासी ड्रामे पर पूर्णविराम लगाने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कल 24 जुलाई शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया जाएगा। कल आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदुस्तान की जनता की पैनी नजर है। कल इस बात का जवाब मिल जाएगा कि शुक्र ग्रह है वो किस पर प्रभाव डालेगा, पायलट खेमे के पक्ष में जाएगा या फिर गहलोत खेमे के पक्ष में जाएगा। लेकिन अब तक जो दलीलें बाहर निकली है और हाईकोर्ट की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि सचिन पायलट खेमे का पलड़ा भारी है। और जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से जो विधानसभा स्पीकर को जो आदेश सुनाए गए थे कि आप 24 जुलाई तक किसी तरह की कार्रवाई ना करें बागी विधायकों पर, उसको लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपसे सिर्फ 24 घंटे का तो समय मांगा था कि आप 24 घंटे भी हाईकोर्ट के कहने पर नहीं रुक सकते थे। इस तरह के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को तगड़ी फटकार लगाई। उसके बाद स्पष्ट जो कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए कह दिया कि इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, हाईकोर्ट को हम किसी तरह का निर्देश नहीं दे सकते हैं, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। हाईकोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में आकर के चैलेंज करिएगा, इसलिए आप सोमवार दोबारा इसमें सुनवाई करेंगे। हम हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आप उस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचिएगा। इस तरह से फटकार लगाने के बाद पायलट खेमे के विधायकों के चेहरे पर वो खुशी है वो देखी गई, क्योंकि सचिन पायलट को अलग से जो 3-4 दिन का समय मिला। ऐसे में लगभग 7-8 दिन का समय तो पूरा हो चुका है, यानी कि कल 7 दिन का समय जो नोटिस का है उसको लेकर के पायलट खेमे का पूरा हो चुका है। लेकिन सचिन पायलट अपनी विधायकी बचाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को तगड़ी फटकार लगी उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट खेमे का पलड़ा हाईकोर्ट में भी भारी है। हाईकोर्ट में निश्चित तौर पर इन नोटिस को निरस्त किया जाएगा और यदि निरस्त किया जाएगा तो सचिन पायलट खेमे के विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि वो अपनी विधायकी बचा लेंगे। अपने उन सभी जो 18 कांग्रेस के बागी हुए हैं उनके साथ सचिन पायलट के अलावा उनकी भी विधायकी बचा लेंगे। ऐसे में 25 की संख्या फिलहाल सचिन पायलट खेमे में मौजूद है और ये संख्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के अशोक गहलोत से नाराज विधायक भी मजबूर होकर के होटल फेयरमाउंट में बैठे हुए हैं, वहां पर वो गहलोत की कैद में मौजूद हैं। और जिस तरह से 26 जुलाई को गुर्जर समाज की तरफ से बड़ी महापंचायत की जा रही है जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होंगे, उससे ये भी खबर बाहर आई है कि 9 गुर्जर समाज के विधायक हैं गहलोत खेमे के अंदर, जो कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी दोनों हैं, वो सभी के सभी पायलट खेमे में जाएंगे। 25 की संख्या फिलहाल पायलट के साथ अब फिलहाल मौजूद है। एक सीपीआई के विधायक जो बीच में वापस आ गए थे मैया नाम से, वो भी पायलट खेमे के साथ जाएंगे, यानी कि 10 नए आ रहे हैं, 25 उनके पास मौजूद हैं। ऐसे में 35 विधायक तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट के साथ आएंगे ही आएंगे। लेकिन इन गुर्जर विधायकों के अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जिन पर गहलोत प्रशासन ने पैनी नजर बनाई हुई है। गहलोत की पुलिस ने भी होटल फेयरमाउंट के अंदर नजर बनाई हुई है। उनके 1 मिनट भी गायब होने पर निश्चित
निश्चित तौर पर उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। अब ऐसे विधायक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हाईकोर्ट कौन सा फैसला सुनाता है। यदि सचिन पायलट खेमे के पक्ष में यह फैसला जाएगा तो वो विधायक भी गहलोत सरकार से बागी होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कन्फर्म है कि सचिन पायलट खेमे की संख्या 35 से भी ऊपर है, वो निकल सकती है। 35 से ज्यादा विधायक भी जो बागी हैं वो हो सकते हैं। और अशोक गहलोत की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से उनको झटका लगना तय है, इसमें कोई कहानी नहीं है। निश्चित है कि हाईकोर्ट की तरफ से गहलोत सरकार को झटका लगेगा और सचिन पायलट खेमे में ये पूरा निर्णय जाएगा। और ऐसा होने के तुरंत बाद ही बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत की तरफ से एक विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट है वो करवाया भी जा सकता है। फाइनेंशियल बिल के अलावा अन्य कोई बिल ला करके निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट वोटिंग करवाई जा सकती है, जिसमें बहुमत साबित करने के लिए अशोक गहलोत की ये मंशा है कि यदि होटल फेयरमोंट से इन विधायकों को बाहर निकाला गया और उसके बाद ये सचिन पायलट खेमे के विधायकों के संपर्क में आ गए तो इन विधायकों में से भी और विधायक हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए जो अशोक गहलोत का प्लान यही है कि इनको डायरेक्ट विधानसभा लेकर के जाए बाड़ेबंदी से, और वहां फ्लोर टेस्ट करवाने के बाद ही इनको जो बाड़ेबंदी छुट्टी है वो दी जाए। लेकिन ये प्लान कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट खेमे ने जिस तरह से पैनी नजर अशोक गहलोत के खेमे पर बना रखी है, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके साथ गुर्जर समाज की जो महासभा होगी, महापंचायत होगी, उसके बाद गुर्जर समाज के विधायकों का टूटना निश्चित है। चाहे वो सचिन पायलट खेमे के साथ संपर्क में आए भी या ना आए, निश्चित तौर पर वो पायलट के साथ उनको जो अपना समर्थन है वो करना पड़ेगा, वरना जो गुर्जर समाज उनको समाज से बहिष्कार कर देगा उनका। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। जब समाज ही साथ नहीं होगा तो निश्चित है कि गुर्जर समाज के किसी भी विधायक का जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। पहला कारण तो ये है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे कारण हैं जिसके तहत सचिन पायलट खेमे की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जिसके भी खिलाफ ये मामला आएगा, ये निर्णय आएगा, यदि अशोक गहलोत के खिलाफ आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप सोमवार को आइए, इस पर आपको दोबारा सुनवाई होगी, तब तक हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। और यदि सचिन पायलट के खिलाफ आता है तो वो भी अपनी और अपने विधायकों की विधायकी बचाने के लिए, विधानसभा की सत्ता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। सचिन पायलट की तरफ से अब तक कांग्रेस के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोले जा रहे, पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ अशोक गहलोत की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुसार आती है, यानी कि बोलने के अधिकार के अनुसार आती है। इस वजह से पायलट खेमे के सभी विधायकों की विधायकी बची रहेगी और निश्चित तौर पर भविष्य के अंदर जब भी फ्लोर टेस्ट होगा, जब गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट करवाएगी, उस टाइम ये सभी के सभी विधायक हैं या तो फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होंगे और या निश्चित तौर पर गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। कुल मिलाकर के अपनी विधायकी बचाने के लिए सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर के इस तरह का पूरा गेम खेला है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार का गिरना तय है। और एक बड़ी बात आज और निकल कर आ रही है कि होटल फेयरमोंट के अंदर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पार्टनरशिप है और यही कारण है कि घर का पैसा घर में ही रह जाए, इसलिए अशोक गहलोत की तरफ से सभी विधायकों को होटल फेयरमोंट में बाड़ीबंदी इनकी करवाई गई है। ये ईडी की जानकारी के अनुसार बड़ा जो खुलासा निकल करके आया है। ईडी जिस तरह से नोटिस भी भेज चुकी है वैभव गहलोत को, इनके कई तरह के काले धंधे हैं। इनके अलावा अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, जिनका भी फर्टिलाइजर से संबंधित काफी काला धंधा राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान में नहीं बल्कि उनका तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और 7 करोड़ के लगभग घोटाले को अंजाम भी इन्होंने 2007-8 में दिया था, जिसको लेकर के ईडी ने इनके घर पर छापेमारी भी की है। ऐसे में अब वैभव गहलोत का होटल फेयरमोंट के अंदर जो पार्टनरशिप है उसको लेकर के ईडी ने नोटिस भेज दिया है और इस अब वैभव गहलोत से पूछताछ है वो ईडी करने वाली है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंतिम फैसले पर शुक्रवार किस पर भारी पड़ेगा, उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये तय है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसी को
बरकरार रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, ये कन्फर्म है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से लिया गया फैसला दूसरी कोर्ट उसको गलत नहीं ठहराएगी, इसका इतिहास गवाह है। हो सकता है इसमें थोड़ा फेरबदल जरूर कर दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा, चाहते हुए भी नहीं बोला, यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलने के कारण सचिन पायलट खेमे के पक्ष में ये पूरा मामला है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरा फैसला है वो सचिन पायलट खेमे के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्र ग्रह ऐसा लग रहा है कि पायलट की तरफ है वो झुक चुका है, और यही कारण है कि कानून की जो ताकड़ी है वो भी अब पायलट की तरफ झुक चुकी है। या यूं कहें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी घमासान चल रहा था उसका राजस्थान से कल दी एंड हो जाएगा। राजस्थान में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उसके बाद नहीं होगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और आने वाले एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई कंप्लीट करने के बाद फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान में बहुमत साबित करने के लिए प्रोटेस्ट करवाना होगा, और उसी में जो निश्चित है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को तगड़ा झटका देंगे। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया गया है, जिसके बाद अशोक गहलोत हैं वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाहे कोई भी फैसला आएगा, चाहे ईडी सीबीआई की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, इनकम टैक्स की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, तो केंद्र सरकार को और मोदी जी को एक तरह से निचोड़ा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और वही काम आज अशोक गहलोत ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद करना शुरू कर दिया था। अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के मीडिया के सामने जोर जोर से बोल रहे हैं मोदी जी ये है, बीजेपी ये है, फलाना ये है, यानी कि खुद की गिरेबान में झांक करके अशोक गहलोत नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो राजस्थान को लूट लूट करके खा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने विधायकों के खिलाफ है वो किस तरह की जो भंवरी देवी प्रकरण 2 की जो साजिशें रची थी, किस तरह से उन्होंने अपने भाई अग्रसेन गहलोत को सब्सिडी वाली पोटास दे दी थी, यानी कि अपने बेटे, अपने भाई, अपने खुद की गिरेबान में झांक करके अशोक गहलोत नहीं देख रहे हैं। अब तक 10-12 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी, और जिनको अशोक गहलोत एक तरह से किनारे लगा चुके हैं, और यही कारण रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो ये बीच में मनमुटाव हुआ था, क्योंकि सचिन पायलट भी उसी तरह से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से तगड़ा झटका सचिन पायलट को दिया गया, लेकिन सचिन पायलट 18 कांग्रेस के और 6-7 अन्य विधायकों के साथ बागी हो गए। अब सचिन पायलट खेमे की जो बढ़ोतरी है वो होना तय हो चुकी है, और बीजेपी के साथ मिलकर के फ्लोर टेस्ट में अशोक गहलोत सरकार को तगड़ा झटका देने का काम सचिन पायलट करेंगे। सचिन पायलट के विधायकों की संख्या बढ़ना अब तय है। हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आते ही निश्चित तौर पर अशोक गहलोत में तहलका मचना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने से पहले अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुला करके फ्लोर टेस्ट का करवाना भी चाहते हैं, और हो सकता है कि कल इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ा फैसला विधानसभा स्पीकर की तरफ से ले लिया जाए, क्योंकि विधानसभा स्पीकर के पास भी उनके अधिकार हैं, वो कल वापिस आ जाएंगे हाईकोर्ट के फैसले के बाद। ऐसे में कोई ना कोई कहानी है वो निश्चित तौर पर गहलोत करेंगे, और अपने बाड़ेबंदी के विधायकों को डायरेक्ट वो विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उनको सचिन पायलट खेमे के संपर्क में आना भी नहीं देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सियासी ड्रामे पर कल हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह का बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।